नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप की क्लास अपनी चल रही थी, तो आज की क्लास में हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान होती है, वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं तथा दो कोण समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो समान भुजाएं हैं त्रिभुज की, उसकी लंबाई a है, और जो तीसरी असमान भुजा है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको? b दे रखी है। अब देखिए, त्रिभुज जब समद्विबाहु त्रिभुज अपन ने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि उसकी जो समान भुजाएं हैं वह तीसरी भुजा पर समान कोण अंतरित करती है। अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो ये तीसरी भुजा को यहाँ प्रतिच्छेद करती है, जैसे तो ये जो कोण है, ये कोण आपको दोनों बराबर मिलते हैं और ये दो भुजाएं इसकी बराबर होती है। अब बात करते हैं अपन, देखो क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल जो है समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, आप विषम बाहु त्रिभुज आपने पढ़ा था, उसके अंदर हीरो का सूत्र देखा था, उस हीरो के सूत्र से भी आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हीरो का सूत्र क्या होता है? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी था, जहां पर s क्या है? अर्ध परिमाप है त्रिभुज का, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या था विषमबाहु त्रिभुज में? a प्लस बी प्लस सी बटा दो, तीनों भुजाएं क्या है? ए बी सी के रूप में थी, तो बटा दो। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा समान होती है, यानी कि जैसे a और आपकी सी भुजा ले लो, इसको हमने किसके रूप में माना है? ए के रूप में माना है, यानी कि ए बराबर भी ए हो गया और सी बराबर भी क्या हो गया? ए हो गया। तो हम हीरो के सूत्र में जहां एस माइनस ए है और एस माइनस सी है, तो सी की जगह भी अपन क्या रिप्लेस कर देते हैं? ए रिप्लेस कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस बी के रूप में ये सूत्र मिलता है। अब देखो, एस माइनस ए, एस माइनस ए ये दोनों एक जैसे हैं, आधार समान है, घातें जुड़ जाती है, तो इसका क्या हो जाता है? वर्ग। अब वर्गमूल के अंदर वर्ग रहता है, तो उसको अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये एस माइनस ए आपका बाहर आ जाता है, और अंदर क्या रह गया? एस इंटू एस माइनस बी। तो एस माइनस ए गुणा वर्गमूल एस इंटू एस माइनस बी, ये हीरो के सूत्र से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब जहां इसकी एस का मान जो अपने को ज्ञात करना है, तो ए प्लस बी, बी तो आपका रहेगा, ठीक है, और सी, क्योंकि बी मैं इसलिए ले रहा हूं कि तीसरी भुजा को हमने बी से डिनोट किया है। ये दूसरे नंबर पे जैसे बी आ रहा है, तो आप दूसरी भुजा को भी हमने तो ये माना है कि ए है, दो भुजाएं, और तीसरी भुजा को हमने क्या माना है? बी। तो बी तो डिनोट में आ रहा है, इस वजह से हम बी को बी के रूप में ले रहे हैं, और तीसरी भुजा को अपन क्या लिख रहे हैं? ए बी सी के रूप में ए लिख रहे हैं। तो दो भुजा तो इसकी होगी ए लंबाई की, और तीसरी भुजा होगी बी लंबाई की, और इसका मैं लगा दिया भाग दो का, तो ये 2a प्लस बी बटा दो के रूप में अपने को अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। तो देखिए, ये यहां लिख रखा अपन ने, s बराबर हो गया a प्लस बी बटा दो। ओके, अब देखिए, हम त्रिभुज का जो जनरल सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के रूप में भी इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, लिख रखा है, जो असमान भुजा है उसमें 4 का भाग दीजिए और गुणा कीजिए, वर्गमूल 4 गुणा समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। ये समद्विबाहु त्रिभुज का आप डायरेक्ट सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास समान भुजा दे रखी है ए और असमान भुजा है बी, तो समान भुजा का वर्ग करके 4 से गुणा करो, उसमें से असमान भुजा का वर्ग करके घटाओ, उसका वर्गमूल लो और फिर बी बटा 4 से गुणा करो। अब देखो, ये आता कैसे है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्व में भी हमने जब समबाहु त्रिभुज पढ़ा है, उसके अंदर उसकी हाइट ज्ञात की है, तो हम ऐसा ही काम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में करेंगे। हम इसकी हाइट ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अब हाइट क्या है? ये इसके जैसे ए शीर्ष हो गया, बी शीर्ष हो गया, सी शीर्ष हो गया, तो शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर ये एक शीर्ष लंब है, इसको आप अभिलंब भी कह सकते हैं। अब ये इसकी ऊंचाई के रूप में भी हो गया, तो यहाँ पर ये ए, जैसे डी नाम दे दे इस पॉइंट को, तो जो ए डी है वह ऊंचाई भी है, वह अभिलंब भी है, और वह शीर्ष से डाला गया लंब यानी कि शीर्ष लंब भी है। ये तीन नाम इसके हो जाते हैं। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज के अभिलंब का मान कितना होता है, शीर्ष लंब का मान कितना होता है, ऊंचाई का मान कितना होता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, जो भी शीर्ष लंब अपन डालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, वो उसकी सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी कि मध्य बिंदु पर मिलता है। हमने ये भुजा इसकी बी ले रखी है, तो ये भुजा में बी बटा दो के रूप में प्राप्त होगी, और ये भी हमें कितनी मिलेगी? बी बटा दो के रूप में प्राप्त होगी। अब वही हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र यहाँ पर काम में लेते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पर पूरा हल कर रखा है।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर होती है आपकी आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, मोटे मोटे तौर पर। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको हाइपोटेनियस स्क्वायर, आधार को बेस बोलते हैं और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो वो इस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए अभिलंब ऊंचाई या शीर्षलंब h का मान ज्ञात करते हैं, तो हम इस भुजा में से इस भुजा को घटाएंगे यानी कि b/2 को, तो आपका जो h स्क्वायर है यानी कि ये परपेंडिकुलर हमें ज्ञात करना है, इसके अंदर लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर h स्क्वायर, बेस का मतलब b/2 गया, तो a स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। इसको सरल करते हैं अपन, तो ये 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4 हो गया। और आगे हल करते हैं तो देखिए h का वर्ग था, तो वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल ले लेते हैं दोनों पक्षों में, तो इधर से जब वर्गमूल लेंगे तो इधर से क्या है, ये वर्ग और वर्गमूल एक ऊपर नीचे होने पर कट जाता है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2, तो इसके ऊपर घात तो 2 है और ये 1/2, तो घाते ऊपर एक घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो 1/2 कट जाता है तो h मिलता है। ठीक है, तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4, अब 4 पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए 2 इसमें बाहर आ जाता है और 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके अंदर शेष रह जाता है। तो इसका जो अभिलंब है, शीर्षलंब है, ऊंचाई जो है समद्विबाहु त्रिभुज की वह 1/2 गुणा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है, यानी कि वर्गमूल 4 समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। अब देखिए एरिया देखते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या है इसका b, और ऊंचाई कितनी है ये हमने यहां पर ज्ञात की है, तो b गुणा 1/2 वर्गमूल 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दिया ऊंचाई की जगह पर। अब देखिए ये b और ये 2 हर में है तो 4 हो गया, b/4 गुणा वर्गमूल 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो सूत्र हमने पहले लिखा था b/4 असमान भुजा बटा 4 गुणा वर्गमूल 4 गुणा समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग, देख लीजिएगा ये का यही सूत्र अपने को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, दो भुजा तो समान है उसकी, तीसरी भुजा असमान है, तो a प्लस b भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, तो इसको अपन 2a प्लस b भी लिख सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अभिलंब, अभिलंब का मतलब हो गया इसकी ऊंचाई हो गया, शीर्षलंब हो गया, ऊंचाई हमने ज्ञात की 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्गमूल, ये हमें मान प्राप्त हो गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, देखिए कोई सा भी त्रिभुज हो उसके लिए मैंने बताया आपको, जब आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होती है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप उसके अर्ध परिमाप का भाग लगा देते हैं, तो आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। बस ये एक सूत्र याद रखिए, जब आपको परिवृत्त की त्रिज्या आर, कैपिटल आर का मतलब बड़ा वृत्त है तो बड़ी त्रिज्या ज्ञात करनी हो, तो उसकी तीनों भुजाओं को गुणा करो और त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये त्रिभुज का जो सिंबल बना रहा हूं इसका मतलब है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4 से गुणा करो और उसका तीनों भुजाओं के गुणनफल में आप भागे लगा दीजिए, तो आपको उस समद्विबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, फोर ऑल ट्राइंगल, फोर ऑल ट्राइंगल, ये सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का सामान्य या जनरल सूत्र है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है, समद्विबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र यानी कि लंब केंद्र, केंद्र के अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये सब संरेख होते हैं। संरेख होने का मतलब क्या हो गया, 4 केंद्र है, तो यदि समद्विबाहु त्रिभुज हमें आलेखित करके यदि इन चारों केंद्रों को दर्शाते हैं उस समद्विबाहु त्रिभुज में, तो वो एक ही रेखा पर प्राप्त होती है, यानी कि चारों केंद्रों को जब एक लाइन के द्वारा मिलाते हैं तो वो एक ही रेखा के ऊपर प्राप्त होते हैं, तो वो संरेख होते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ऑलवेज रिमेंबर मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस।